ये बीजेपी डर गई है, इस वजह से उनकी रैलियां रद्द कर रही हैं। अमित शाह के बहुत ही करीबी प्रत्याशी है, इस वजह से उन्होंने पूरा दबाव डाला गया धनंजय सिंह को। भाजपा कैंसिल कहीं नहीं की है, वो भाजपा द्वारा कैंसिल कराई जा रही है क्योंकि भाजपा को डर है। ओम प्रकाश का दबाव, ओम प्रकाश तो कुछ नहीं कहीं नहीं। सपा वालों का तो केवल आरोप लगाना ही काम है। वैक्सीन लगवा करके लोगों का हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। जाति का घोषी लोकसभा में खेला है भैया। ओम प्रकाश से क्या मतलब है, हमको मोदी और योगी से मतलब है। मोदी की गारंटी है कि 24 के बाद ये सब हवालात के अंदर होंगे। कि हमारे जनता का 85,000 करोड़ डूब गया है सहारा इंडिया में, इसको कोई देखने वाला नहीं है। और एक दौर था कि जब मऊ में लाइट नहीं आती थी, यही बुनकर समाज के लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध भले कर रहे हैं, रात में बिलबिलाते थे, सड़कों पे आके चक्का जाम करते थे। नमस्ते, मैं अभिषेक। देश में इस समय चुनावी माहौल काफी तेजी के साथ गर्म होता जा रहा है। ऐसे में जो पूर्वांचल की सियासत है, यहाँ भी तापमान के साथ साथ चुनावी माहौल काफी गर्म हो गया है। जो बसपा है, जिस तरीके से इस बार चुनावी माहौल में उतरी थी, बताया जा रहा था कि वह अपने पुराने अंदाज में सपा और भाजपा दोनों के चुनावी समीकरण को तबाह कर रही है, अपना माहौल बना रही है। लेकिन जैसे ही आज जौनपुर लोकसभा सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट बसपा ने काटा, तो चर्चाएं चलने लगी कि बसपा अब भाजपा के करीब जा रही है और तमाम आरोप लग रहे हैं। तो इन आरोपों को लेकर के जो जनता है क्या कर रही है, जनता से जानेंगे। चाचा, जिस तरीके से जौनपुर में श्रीकला धनंजय का टिकट कटा, उस पर लेकर के बसपा पे तमाम सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद की सारी रैलियां रद्द कर दी गई, अब जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं। तो मायावती के चुनावी समीकरण पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, वो भाजपा वालों का दबाव पड़ा उन पर, इसलिए भाजपा वाले टिकट कटवाए उनको। उनके धनंजय सिंह पर बहुत दबाव पड़ा कि आप मत लड़िए, यहाँ से चुनाव मत लड़िए। कृपा शंकर सिंह लड़ रहे हैं महाराष्ट्र जाके, वो महाराष्ट्र में गृह मंत्री थे। हाँ, तो वो भाजपा वालों का पूरा उनके पर दबाव पड़ा कि आप यहाँ से मत लड़िए। अच्छा, वो टिकट नहीं कटा, मायावती ने नहीं काटा, इन्होंने खुद। अमित शाह के बहुत ही करीबी प्रत्याशी है, इस वजह से उन्होंने पूरा दबाव डाला गया धनंजय सिंह को, जाके जाति समीकरण के हिसाब से। इसकी वजह से उनका टिकट कटा नहीं, स्वयं अपने समर्थन किए। ये तो कट गया, लेकिन आकाश आनंद की सारी रैलियां रद्द कर दी गई जब उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग आतंकवादी हैं। उसके बाद चुनावी माहौल बदला और युवा चेहरा थे बसपा के, उनकी सारी रैलियां पर रोक लगा देना, रद्द कर देना, किस तरह का संदेश जा रहा है वोटरों में? भाई उसके बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग वहाँ मिलने गए ये थे। बीजेपी की नाकामी साबित करती है। ये बीजेपी डर गई है, इस वजह से उनकी रैलियां रद्द कर रही हैं। ये तो पार्टी ने रद्द किया ना, बीजेपी ने नहीं रद्द किया ना। पार्टी क्यों रद्द करेगी? वो तो रैली हर जगह थी, वहाँ परमिशन और रिशन वाला मामला है। जहाँ पे पार्टी है, सरकार बीजेपी की है, वो दबाव बना रही है कि परमिशन न दे, उस वजह से रद्द हो रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बसपा न जाने क्यों हुआ, आकाश आनंद जैसे आक्रामक हुए, बसपा का पूरा माहौल बना और एन वक्त पर आकाश आनंद की सारी रैलियां भाजपा खुद के मतलब बसपा खुद कैंसिल करा। ना, बसपा कैंसिल कहीं नहीं की है, वो भाजपा द्वारा कैंसिल कराई जा रही है क्योंकि भाजपा को डर है। डर क्या है? उनको आभास हो चुका है। मतलब आप लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए भाजपा पे दबाव। भाजपा दबाव नहीं, उनको आभास हो चुका है कि भाजपा यहाँ से जाने वाली है। भाजपा यहाँ से यहाँ जगह पूरे देश से भाजपा जाने वाली है। लोग तो कह रहे हैं कि बसपा जो है या भाजपा के साथ मिलती जा रही है। तो कहने वाली बात है ना, तो कहने वाली बात है। तो यहाँ के प्रत्याशी आपके घोषिया ज्यादा दूर नहीं, घोषिया ले लीजिए। यहाँ के प्रत्याशी आते ही तो पता चल गया कि भाजपा के साथ जा रही है, कि भाजपा को हरा रही है। लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं कि इनका भी टिकट कट सकता है, ये वोट काट रहे हैं भाजपा का। चर्चा करने वाले जो है पार्टी के लोग, तो अब मान लीजिए हार रहे तो अफनाहट है, तो कुछ न कुछ बात तो उठानी पड़ेगी ना। लोग कह रहे हैं अरशद जमाल टिकट के लाइन लगाए हैं, एकदम इनका कट जाएगा। नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अरशद जमाल खुद बसपा का प्रचार खुद लगा, अरशद जमाल लगे हुए साथ में। लोग कह रहे हैं टिकटों के लाइन लगाए, अफवाह फैला रहे हैं। अगर घोसी में टिकट कट गया तो आप लोग क्या करेंगे? बसपा कोट देंगे? नहीं कटेगा, कटेगा नहीं, लेकिन हम कट भी जाएगा तो बीएसपी में वोट पड़ेगा। जो लोग कट जाएगा तब भी वो नेता के साथ हैं कि यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी के साथ? मैं नेता के साथ नहीं, स्थानीय प्रत्याशी। अगर टिकट कट तब कैसे देगा? अभी हम 84 से बीएसपी का हूँ। टिकट कटने वाला नहीं है। मान लीजिए जब इस हिसाब से बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि इसका कट रहे हैं,
उसी में तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राजीव राय का भी टिकट कट रहा है। तो उन सबसे भी तो पूछिए वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, ये बात भी तो है। लोग कह रहे हैं कि बालकृष्ण चौहान जो है भाजपा के मूल वोटरों का वोट काट रहे हैं चौहान का, इसीलिए भाजपा खेल बिगड़ सकता है। भाजपा का मूल वोटर नहीं, दोनों पार्टियों का मूल वोट बसपा में आ रहा है और बसपा यहाँ सर्व समाज का वोट बसपा पाने जा रही है और बसपा यहाँ से जीतने वाली है। आप कह रहे हैं कि बसपा मजबूत चुनाव लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है और जीतने जा रही है। और ये जो आपके भाजपा वाला आरोप लग रहा है वो आपके जो ये इंडिया गठबंधन के हैं और एनडीए गठबंधन के, वो दोनों लोग आपस में लड़े कि 2 नंबर पे कौन आएगा। 1 नंबर पे तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान आ चुके हैं। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या बदल रहा है, क्या चल रहा है पूर्वांचल का? भाई क्या चल रहा है, मतलब भाजपा सरकार जो कार्य की है वैसा तो कोई सरकार न करने वाला है न कभी आएगा, ठीक ना। हम लोगों को भाजपा छोड़कर दूसरा कोई अच्छा है ये नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जानना चाहते हैं जो बसपा ने अपने उम्मीदवारों उतारा है, अब उम्मीदवारों को कैंसिल, भाजपा की केवल वजह हम लोग भाजपा ही है, भाजपा की बात करेंगे, बस भाजपा का केवल मैं बात करूंगा। घोसी के रहने वाले हैं। हाँ, घोसी में किसको जिता रहे हैं? घोसी में मैं गाजीपुर जिला का हूँ, ठीक ना। गाजीपुर में जिता रहे हैं। हाँ। तो गाजीपुर में बता रहे हैं कि भाजपा का प्रत्याशी कमजोर दे दिया है उन लोगों ने। भाई ठीक है दे दिया है, लेकिन मतलब कमजोर है तब भी जीतेगा, जिता देंगे एकदम। हाँ हाँ, हर जगह से जीतेगा महाराज, यहाँ से भी जीतेगा। किसी के भाषण देने से मान जाएंगे कि मतलब आपके गाजीपुर में ओम प्रकाश आज विधायक है, काम करते हैं? कुछ काम नहीं करते हैं, हाँ? कुछ काम नहीं करते हैं। तो आए लोग यहाँ भाजपा चुनाव लड़े थे वहाँ। तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ कोई कार्य वो नहीं किए हैं। ये हमारा तो मऊ में कहते हो कि हम बहुत विकास करते हैं, कहीं भी नहीं किए हैं, कहीं भी कार्य नहीं किए हैं। भाजपा में आ गए फिर माहौल बनाओ। अच्छा, माहौल बना रहे हैं भाई। देखिए दल बदलू आदमी कहीं जा सकता है, ठीक ना। एक में नहीं उसका जीत हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, तो भाजपा को सब लोग पकड़ रहे हैं कि हमारी जीत होगी, ठीक ना। अच्छा, तो गाजीपुर में विकास नहीं किया, मऊ वाले उसका करेंगे तो क्या कर भाई ठीक है, अलग अलग अनुभव आदमी का है, विचार है, लेकिन काम तो हर जगह भाई मतलब भाजपा तो की है और सरकार इतना काम कोई नहीं किया। ओम प्रकाश का तो बात, ओम प्रकाश तो कुछ नहीं किया है, कहीं नहीं किया। क्या लग रहा है कि मऊ वाले ओम प्रकाश के बेटा को वोट कर रहे हैं? बिल्कुल वोट कर रहे हैं। तो कहता हूँ गाजीपुर में कुछ कम ना कर, मऊ में ना करें। अब गाजीपुर में काम जरूर किए हैं, ऐसी बात नहीं है। गाजीपुर के लोग अभी बताया प्रेजेंट टाइम भाजपा से वो प्रत्याशी हैं गठबंधन से, तो भाजपा को लोग वोट करेंगे। अच्छा, ओम प्रकाश से मतलब नहीं आप लोगों को? ओम प्रकाश से क्या मतलब है, हमको मोदी और योगी से मतलब है। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि अभी जिस तरीके से बसपा चुनावी मैदान में आई थी, ये हो रहा था कि वो सपा और भाजपा दोनों को नुकसान पहुंचा रही है, अपना चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से जौनपुर में टिकट कटा धनंजय सिंह की पत्नी का और आकाश आनंद की सारी रैलियां रद्द हुई, बताया जा रहा है कि मायावती अब चुनावी मैदान से पीछे हटती जा रही है, इससे भाजपा को फायदा होगा। अब इसके विषय में हम कुछ नहीं बता सकते कि मायावती का क्या स्टंट चल रहा है इस समय। जो भी है मायावती का जो पक्षधर है उनको वोट देकर फायदा होगा ना बीजेपी वालों को। अब बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा वो तो बात की बात है। वो तो चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद 4 तारीख को मालूम चलेगा कि कितनी सीटें भाजपा को आई, कितनी सीटें बसपा को आई। कैसे हैं नेताजी? ठीक है, हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद है। नेताजी, ये जानना चाहते हम हैं कि जिस तरीके से बसपा चुनावी मैदान में शुरुआती दौर में आई, बड़ा चर्चा चला कि बसपा इस बार सपा और भाजपा दोनों का खेल बिगाड़ रही है यूपी में, लेकिन जैसे ही चुनाव पूर्वांचल की तरफ जा रहा है, मायावती का चुनावी स्टैंड बदलता जा रहा है। अपने भतीजे जो आकाश आनंद थे, उनकी सारी रैलियां रद्द हो गई, जो प्रभावशाली प्रत्याशी थे उनके टिकट कटने लगे। तो क्या बता, लोग सपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि बस भाजपा खेला कर दी। देखिए, सपा वालों का तो केवल आरोप लगाना ही काम है, वो गलत चीज का हमेशा वो मतलब खाली विरोध करना उनका काम है। अभी आप देखे होंगे कि कह रहे हैं सब वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं कि खून जम रहा है। और इसके पहले यही अखिलेश यादव कहते थे कि हम भाजपा की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है, और राहुल गांधी जो वैक्सीन पर सवाल उठाता था और जाके गंगा जी के नदी के किनारे जो है कफन दिखलाता था। तो इन सबों का चरित्र जनता जान गई। जनता एक दर्पण है और दर्पण में सब कुछ दिखाई देता है, और जनता इनके चरित्र, इनके चाल और इनके जो भ्रष्टाचार, क्योंकि मोदी की गारंटी है कि 24 के बाद ये सब हवालात के अंदर होंगे और देश के लुटेरे जो देश की जनता का धन लूटे हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बसपा वाला कहाँ है, मायावती कहाँ है, पीछे हट। देखिए, मायावती की बात नहीं है, यह मोदी युग है, यह मोदी युग है, और मोदी के सामने सारे लोग नतमस्तक हैं। कुछ नेता केवल फड़फड़ा रहे हैं, जनता फड़फड़ा नहीं है, जनता वोट देने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। ईडी सीडी से लोग डर रहे हैं। ईडी सीडी ऐसा है, ये बताइए एक चीज कि ये
कहते हैं संविधान, आज राहुल गांधी संविधान लेके इतना बड़ा घूम रहा है। सबसे अधिक सरकार बर्खास्त करने वाला कौन है? कांग्रेस। सबसे अधिक कश्मीर में 370 धारा करके हत्या कराने वाला कौन है? साहबानों का जब 500 रुपया जब हमारी न्यायालय ने जो फैसला कर दिया तो इसने कानून को बदल दिया। यह संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग आज अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं और छोटा छोटा संविधान लेकर राहुल गांधी घूमते हैं। अब राम को जब काल्पनिक किए तो अपने पाप का प्रायश्चित जानते हैं कैसे राहुल गांधी ने किया? सब लोग कोर्ट के बंडी के अंदर ने पहनते हैं जनेऊ, ये कोर्ट के बाहर जो है जनेऊ पहिर के और लोगों को दिखा के रहा कि मैंने पाप किया है और इस पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। हम इस पे जाना चाहते हैं कि लोग सपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो बसपा है वो भाजपा के इशारे पर खेला शुरू कर दी। देखिए हम तो पहले ही कह दे कि इन सबों को दिन में सपना आता है, गलत आरोप लगाते हैं, गलत काम करते हैं और कहते हैं कि भाजपा दंगाई है। अभी तो मोदी जी कहे थे कि 15-15 लाख रुपया खाते में भेजेंगे, किसके खाते में गया है? नोटबंदी से इतने लोगों को फायदा होगा, काला धन लाएंगे। आया काला धन, वैक्सीन लगा करके लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। 30 करोड़ मिला है वैक्सीन लगवा करके लोगों का हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। पूर्वांचल है या घोसी है, यहाँ के चुनाव में मुद्दे कुछ बन रहे हैं या खाली जाति पाति का माहौल चल रहा है? यहाँ तो अभी घोसी लोकसभा में जाती है तो सब चल रहा है भैया। तो ये होना चाहिए चुनावों में, क्या लगता है आपको? नहीं, ये सब तो नहीं होना चाहिए। जो कर्म कर रहा है उसको वोट होना चाहिए, जो मेहनत कर रहा है उसको वोट होना जनता चाहिए। के बीच क्यों नहीं जनता मुद्दे बनाने में सफल? नेता अपने मुद्दे बना ले रहे हैं, जनता अपने। हम लोग आम आदमी है, हम लोग उतना नहीं बता पा तो रहे आम हैं। आदमी अपना मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहा? आम जनता के क्या जरूरत है? देखिए जाति वाला कुल विभाग चल रहा है यहाँ पर। हाँ, जाति खेला है। हाँ, जाति का घोसी लोकसभा में खेला है भैया। नेता सफल है, लेकिन हम लोग थोड़ा कष्ट में है कि हमारे जनता का 85,000 करोड़ डूब गया है सहारा इंडिया में। इसको कोई देखने वाला नहीं है। अमित शाह जी को, मोदी जी को ये जानना चाहिए, कम से कम सोचना चाहिए कि जमाकर्ता खून का यहाँ शुरू हो रहा है और कार्यकर्ता रोड पर भीख मांग रहा है। हम लोग 3 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम लोग ये लोग ध्यान में नहीं आ रहा है कि जमाकर्ता का पैसा अगर दिला देते लो तो कोई दुनिया का कीमत नहीं है कि रोक पाए कि मोदी जी को हराने के लिए। भी तो आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तैयार है। आइए, हम तो मोदी को वोट देते ही हैं। मतलब रोते रहेंगे, वोट देते रहेंगे। लेकिन वो बात नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 85,000 करोड़ जनता का पैसा फंसा है। मोदी जी 10 साल तो बीत गया। से निवेदन है कि जनता को कम से कम देखे, इन लोगों का पैसा सहारा इंडिया से भुगतान कराए। 10 साल तो गुजर गए, 2 बार सत्ता चले गई, तीसरी बार उम्मीद है कि हो जाएगा। बस ये लग तो रहा है। अभी अमित शाह 5,000 करोड़ लिए हैं, कुछ खाते में पैसा आ रहा है। देखिए चुनाव कुछ पैसा आया है, 10,000 सबके खाते में। तो उम्मीद जग गई है तीसरी बार में। अब देखिए चुनाव के बाद आ रहा है कि चुनाव के बाद मोदी जी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये बता रहे हैं भैया कि मोदी जी को निवेदन है कि जनता का पैसा भुगतान करा दें। क्या लग रहा है इस चुनाव में नेता लोगों का खाली मुद्दा चल रहा है या जनता का भी बात हो रहा है? नहीं, देखिए चुनाव विकास के मुद्दे पे हो रहा है और चूंकि जो विरोधी हैं उनको भी राजनीति करनी है, उनके भी कुछ उनके विचारधारा के लोग हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में और देश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए महागठबंधन और गठबंधन कर रही हैं। ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए, जैसे कि अब अस्तित्व बचा रहे और उसलिए गठबंधन कर रही हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत से इस बार मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें विकास के मुद्दे पे काम कर रही है और देश की 80 करोड़ जनता को सीधे राशन देने का सबसे बड़ी योजना भाजपा सरकार जो चला रही है, जो 2029 तक लगातार चलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के साथ काम कर रही है। और दूसरी चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, राशन, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, ये विषय बात के हैं। पहले जो सरकार का मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको खड़ा करने का था, सरकार ने लगभग वो सब सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। जैसे आप भी जो आप अपने गांव को जाते होंगे या जो भी पूरे जिले सहित पूरे प्रदेश में, देश में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, मुझे लगता है कि विपक्षी भी इसको स्वीकार करते हैं कि भाजपा ने काम बहुत अच्छा किया है। चाहे देश की सीमाएं हो, चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, महिला हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन ये जरूरी है कि 140 करोड़ की आबादी में हो सकता है कि सभी लोग संतुष्ट न हो, लेकिन सरकार के काम से सभी लोग संतुष्ट हैं। और इस बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो बहुमत के लिए काम कर रही है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, कोई 40 सीट पे लड़ रहा है, कोई 15 सीट पे लड़ रहा है, कोई 20 सीट पे लड़ रहा है। और हराना किसको है? सबको, मोदी को। मोदी जी इस बार जो है मोदी जी पूरे 400 पार का नारा लेके चल रहे हैं। घोसी के विकास में कुछ बात हो रहा है पूर्वांचल में। देखिए घोसी का विकास, जो घोसी का होगा, घोसी के विकास के बारे में सोचा। मैं घोसी का रहने वाला हूं और मुझे घोसी में विकास दिख रहा है। चाहे आप बड़हलगंज से शुरू कर लीजिए
बढ़ुआ गोदाम बॉर्डर तक, चाहे आप हल्दरपुर रतनपुरा से शुरू कर लीजिए, मोमदार बॉर्डर तक, चाहे चिड़ियाकोट से शुरू कर लीजिए रतनपुरा तक, कहाँ चारों तरफ इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं, 24 घंटे लाइट है। मैं इसी मऊ का रहने वाला हूँ और एक दौर था कि जब मऊ में लाइट नहीं आती थी, यही बुनकर समाज के लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध भले कर रहे हैं, रात में बिलबिलाते थे, सड़कों पे आके चक्का जाम करते थे। एक ट्रांसफार्मर जल जाता था तो ट्रांसफार्मर को जलाने के लिए विधायक और मंत्री का सोर्स लगाना पड़ता था और चुनिंदा लोगों के यहाँ जो है ट्रांसफार्मर बदला जाता था। सुन लीजिए अभिषेक भाई, और उसके बाद क्या होता था, उस ट्रांसफार्मर को बदलवाने के बाद एक रिक्शे पे पूरे मऊ में अनाउंस किया जाता था कि फलाने द्वारा एक ट्रांसफार्मर बदला गया है। यही सरकार थी पहले की, अपराधी घूमते थे और भैंस खोजती थी। यही मऊ का कोतवाल गड्ढे में जाकर सुअर खोजता था और अपराधी यहाँ पे लूटपाट करते थे। कितना बदलाव चाहिए? हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी बसपा के अपने चुनाव समीकरण बदलते जा रहे हैं, जो प्रचार प्रसार उनके फायर ब्रांड नेता आकाश आनंद कर रहे थे, उन्होंने सारी रैलियां अपनी रद्द कर दी, उनके टिकट कट रहे हैं, तो इसके क्या चुनावी संकेत जा रहे हैं जो सपा वाले लोग कर रहे हैं कि सब भाजपा खेला कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहन जी का एक मोटो है, आर्थिक व्यवस्था उनकी ठीक रहनी चाहिए, पैसा आना चाहिए। 10 रुपये का आप कोई सामान कर दे और किसी सामान का कोई 12 रुपये दे देगा तो बहन जी उसमें उनसे कोई मतलब नहीं है। बहन जी को पैसा मिलेगा तो वो नामांकन के ठीक पहले भी प्रत्याशी बदल देंगी, वो उनकी पार्टी का कल्चर रहा है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में, उनका स्वभाव देख के मैं उनके बारे में आप कमेंट कर रहा हूं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनकी पार्टी में तय है कि जो पैसा देगा उसको टिकट मिल जाएगा, चाहे उसकी जो भी कीमत लगे। सपा में तय है कि एक परिवार के होंगे, एक जात के होंगे तो आपको टिकट मिलेगा, लेकिन हमारी पार्टी में कब पीछे बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा, कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, कब प्रधानमंत्री बन जाएगा, यह तय नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर तमाम जनता है, तमाम नेता मिले, उनसे बातें हुई। अब देखते रहिए जिस तरीके से पूर्वांचल का चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है, पिछले 1-2 सप्ताह में और गर्म होगा, नेताओं की रैलियां बढ़ेंगी। इसमें अब देखना यही होगा कि जनता के स्थानीय मुद्दे रहते हैं या नेताओं के डमरू में अपने मुद्दे भूल जाएंगे।